दोस्तों, अगर आप भी सूर्य कुमार यादव को टी20 का सबसे खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पहले ही टी20 मैच में सूर्य कुमार यादव के बल्ले ने लगाई ऐसी दहाड़, टीम इंडिया के विध्वंस के आगे थरथर कांपी अफ्रीका की धरती। आखिरी गेंद तक खेले गए इस मुकाबले में टीम इंडिया ने रचा नया इतिहास। तो आखिरी के ओवर में जीत के लिए 20 रनों की दरकार थी। सूर्या और रिंकू ने अपनी खौफनाक बल्लेबाजी से अफ्रीका को खून के आंसू रुला दिए। ऐसा क्या हुआ इस महामुकाबले में जिसकी अंतिम गेंद तक कह पाना नामुमकिन था कि कौन मारेगा बाजी। दिलों की धड़कनें बढ़ा देने वाले इस जबरदस्त घमासान की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित, रिंकू और सूर्या में से कौन है शानदार बल्लेबाज? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, वनडे वर्ल्ड कप के बाद विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया से तो टीम इंडिया ने बड़ी बेरहमी से बदला लिया। 4-1 से हमने उन्हें अपनी सरजमी पर बुरी तरीके से हराकर बता दिया कि दुनिया की नंबर 1 टीम कौन है। इसके बाद अब कारवां बढ़ चला था 2024 की ओर, जहां टी20 वर्ल्ड कप के सफर पर चल पड़ी टीम इंडिया के सामने। जब अफ्रीका की धरती पर दूसरे टी20 मुकाबले में अफ्रीका की टीम आई, तब ऐसा घमासान हुआ जिसने पूरे क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया। इस महामुकाबले में जब सिक्का उछाला गया तो किस्मत चमकी कप्तान सूर्य कुमार यादव की। उन्होंने टॉस जीतकर मेजबान को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। अफ्रीका के बल्लेबाजों को लगा था कि वह अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से कोहराम मचा सकते हैं। हालांकि भारतीय गेंदबाजों से पार पाना इतना आसान नहीं था। और दोस्तों, शानदार फॉर्म में चल रही अफ्रीका की टीम डरबन के मैदान पर कुछ ऐसा कर जाएगी, इसकी उम्मीद तो शायद किसी ने नहीं की होगी। पारी की शुरुआत करने के लिए आए डिकॉक ने शुरू से ही भारतीय गेंदबाजों को रिमांड पर लेते हुए केवल 20 गेंदों में ही अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर भारतीय टीम के पसीने छुड़ा दिए थे। हालांकि राहत की बात यह थी कि दूसरी तरफ से अर्शदीप सिंह की आंधी ने अफ्रीका के टॉप ऑर्डर को तहस नहस कर दिया था। मुकेश के साथ मिलकर अर्शदीप ने एक के बाद एक लगातार 3 विकेट चटकाकर अफ्रीका की कमर तोड़ दी थी। एक समय तो ऐसा लग रहा था कि अफ्रीका 100 रन तक भी नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन उनके लिए मुश्किल की घड़ी में संकट मोचन बने उनकी टीम के सबसे बड़े खिलाड़ी और कप्तान एडम मार्करम। इस खिलाड़ी ने अपनी टीम को संभालने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई और टीम इंडिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने शुरू कर दी। अर्शदीप, मुकेश से लेकर अक्षर पटेल सभी की जमकर पिटाई करते हुए एडम मार्करम ने केवल 28 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया था। उसके बाद भी इस खिलाड़ी ने रुकना जरूरी नहीं समझा। दूसरी तरफ से उन्हें किसी का साथ नहीं मिला, लेकिन अंत तक नाबाद रहते हुए उन्होंने 33 गेंदों पर 73 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसमें 9 लंबे छक्के शुमार है। इसके दम पर उन्होंने अफ्रीका की पारी को 20 ओवर में 201 रन तक पहुंचा दिया। दोस्तों, मुकाबले में बहुत आगे लग रही टीम इंडिया अचानक से पीछे छूट चुकी थी। भारत के लिए सर्वाधिक विकेट अर्शदीप ने हासिल किए। उन्होंने 3 बल्लेबाजों का शिकार किया। भारत के स्टार बल्लेबाजों पर इस लक्ष्य को जल्द से जल्द हासिल कर अपनी टीम को जीत दिलाने की अहम जिम्मेदारी थी। इन्हीं इरादों को सच करने के लिए रनों की ताबड़तोड़ बरसात करने शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल की जोड़ी मैदान पर उतरी। ये दोनों कमाल की फॉर्म में चल रहे थे और पहले ओवर में इन्होंने उसका नजारा दुनिया को दिखाना शुरू कर दिया। जहां एक तरफ यशस्वी ने आते ही पहली गेंद पर तूफानी चौका बटोरकर अपना खाता खोला, तो वहीं शुभमन गिल ने भी शानदार कवर ड्राइव जड़कर एक चौके से अपनी शुरुआत की थी। इन दोनों का बल्ला पावर प्ले में जमकर गरजा और 6 ओवर का बखूबी फायदा उठाते हुए उन्होंने अपनी टीम को 70 रनों तक पहुंचा दिया था। जीत की नींव बिछा दी गई थी। ऐसा लग रहा था कि अब तो टीम इंडिया को कोई हरा नहीं सकता है, लेकिन फिर होता है अफ्रीका की वापसी का शंखनाद। रबाडा ने आते ही लगातार 2 गेंदों पर पहले तो शुभमन गिल, फिर अगली ही गेंद पर यशस्वी जायसवाल को चलता कर भारतीय टीम को 2 करारे झटके दिए थे। गिल 38 रन बनाकर पेविलियन लौटे, तो वहीं यशस्वी ने भी 46 रनों के योगदान दिया। वहीं अफ्रीका के गेंदबाजों ने अब रनों पर लगाम लगा दी। घातक गेंदों से उनकी टीम ने भारतीय टीम को पूरी तरह बिखेर दिया था। ऐसा लग रहा था भारत मैच में बहुत पीछे छूट चुका है, यहां से वापसी कर पाना नामुमकिन है। लेकिन टीम इंडिया की लाज बचाने के लिए फिर गरजता है कप्तान सूर्य कुमार यादव का बल्ला। जी हाँ दोस्तों, इस खिलाड़ी ने परिस्थितियों के हिसाब से संभलकर बल्लेबाजी की थी, लेकिन जैसे ही रिंकू सिंह मैदान पर बल्लेबाजी करने आए, इन दोनों ने चौको छक्कों की ऐसी जड़ी लगाई कि अफ्रीका के साथ साथ पूरी दुनिया केवल देखती रह गई। मार्को यानसन्स की लगातार 3 गेंदों पर 3 छक्के लगाकर सूर्य कुमार यादव ने 31 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था। दूसरी तरफ से रिंकू ने भी उनका बखूबी साथ निभा रहे थे। इन दोनों के बीच पलक झपकते ही 90 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी थी और मुकाबले में टीम इंडिया वापसी कर चुकी थी। देखते ही देखते मैच अंतिम के ओवर में जा पहुंचा था, जहां अभी भी जीत के लिए 19 रन चाहिए थे और मैदान में मौजूद थे भारत के 2 सबसे बड़े मैच विनर। दोस्तों, अफ्रीका की तरफ से अंतिम ओवर लेकर आए थे कागिसो रबाडा, तो वहीं पूरा स्टेडियम दोनों बल्लेबाजों के लिए नारे लगा रहा था। पहली गेंद पर रिंकू सिंह 2 रन ले पाए और दूसरी गेंद पर उन्होंने चौका जड़ दिया, लेकिन तीसरी गेंद पर रबाडा ने उन्हें केवल सिंगल रन ही लेने दिया। पहली 3 गेंदों पर 7 रन आ चुके थे
अब अंतिम 3 गेंदों पर जीत के लिए 12 रनों की दरकार थी। अब स्ट्राइक पर थे दुनिया के नंबर 1 टी20 बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव। भारतीय टीम को तो अपनी जीत आसानी से नजर आ रही थी, तो वही पूरा स्टेडियम उनके नारों से गूंज रहा था। दोस्तों, सूर्या की आंखों में अंगार थे, तो वहीं गेंदबाज का भी हौसला बुलंद था। उन्होंने एक जबरदस्त यॉर्कर डाली, लेकिन सूर्या तो शेर पर सवार थे। उन्होंने अपने घुटने टेक कर विकेट के पीछे इतना शानदार शॉट लगाया कि गेंद तारामंडल में छूमंतर हो गई। इस तूफानी छक्के की बदौलत मुकाबला अंतिम 2 गेंदों तक चला गया था, जहां भारत को जीत के लिए 6 रन चाहिए थे, लेकिन बदकिस्मती से 5वीं गेंद डॉट बॉल हो गई। मैच पूरी तरह से फंस चुका था। अब अंतिम गेंद पर जीत के लिए एक बड़ा छक्का चाहिए था। इस बार भी रबाडा ने चालाकी दिखाई और सूर्या को उन्होंने गेंद से बहुत दूर फेंका। सूर्या से पार पाना उनके बस की बात नहीं थी। सूर्या ने रिवर्स स्वीप लगाते हुए चमत्कारी शॉट से गेंद को छक्के के लिए मारकर टीम इंडिया को अद्भुत जीत दिला दी थी। अफ्रीका के खिलाड़ी को तो भरोसा ही नहीं कर पा रहे थे कि यह क्या हुआ है, लेकिन सूर्या ने एक बार फिर साबित कर दिया कि आखिर क्यों वह दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज है और उन्होंने केवल अफ्रीका को तहस नहस करके रख दिया। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, सूर्या और रिंकू में से कौन है टी20 का सबसे खौफनाक खिलाड़ी? नीचे कमेंट करके जरूर बताना और ऐसी शानदार वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।